लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोग कुछ इस तरह की इक्वेशंस देखा करेंगे। 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। अगर मैं आपसे कहूं कि इस इक्वेशन का डिग्री बताइए कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? आप देखेंगे कि इसके अंदर वेरिएबल्स जो हैं उनकी हाईएस्ट पावर क्या है। देखिए यहां पर एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, y की भी 1 ही है। सो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1, इसीलिए इसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अब बात करें अगर इक्वेशन थी कि इसे इक्वेशन क्यों कहा गया है, तो पॉलिनोमियल भी तो हो सकता था। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर एक इक्वल टू साइन बना हुआ है। ये इक्वल टू साइन ये बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है वो राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसके इक्वल है। और फिर लिखते हैं यहां पर टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स कौन कौन से हैं बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं, एक तो x है और एक y है। तो अगर आपको और एग्जांपल ऐसे कुछ लिखने के लिए कहे जाएंगे तो आप जैसे और देख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। इस तरह से और आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। तो आगे बढ़ते हैं। y इन टर्म्स ऑफ x। इस इक्वेशन में एक तो वेरिएबल x है और एक वेरिएबल है y। तो अब हम y को x की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ है देखते हैं। सपोज हम ये वाली इक्वेशन लेके चलते हैं, यहां पे लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो मैंने क्या कर दिया, y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस करा। क्या किया मैंने? y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। वैसे अगर आप कहें कि आप इस वाले एग्जांपल को भी हमें y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। यहां पर सिर्फ y वाले टर्म रहने देते हैं, बाकी सबको उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 2y इक्वल टू 5 माइनस 3x। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 5 माइनस 3x डिवाइड बाय 2। तो बच्चों जैसे हमने y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करा है, बिल्कुल वैसे ही हम x को भी y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए ये वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। इसके अंदर हम x को y की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। सो 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। यहां पर सिर्फ x वाले टर्म्स रहने देंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे। तो 2x इक्वल टू 1 माइनस वाई। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाय 2। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जनरली हम ax प्लस बी वाई इक्वल टू प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हियर a, b एंड c आर कांस्टेंट। अब अगर हमसे कहा जाए कि इस जनरल इक्वेशन के लिए आप y को x की टर्म में एक्सप्रेस करिए तो क्या करेंगे? तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में से y वाले टर्म रहने देंगे और बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। अब इस b को भी हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी डिवाइड बाय b। सो दिस इज एक्सप्रेसिंग ऑफ x इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी। और आप देख सकते हैं यहां पर माइनस सी बाय बी जो है, माइनस सी बाय बी इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। वैसे ही माइनस ए बाय बी ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो माइनस सी बाय ए को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और माइनस ए बाय बी को जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। Here m is called slope of graph। तो अब वापस से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे मॉडिफाइड फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m is slope and c is constant।
तो बच्चों जो अब तक हमने पढ़ा उसके बेस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं. शो दैट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0. देखते हैं इसे कैसे करना है. तो सबसे पहले LHS की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की. LHS में हमें दे रखा है 3x माइनस 4y प्लस 6. अब यहां पे हमें कहा गया है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 के लिए हमें इसे चेक करना है कि ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा. तो ठीक है, इस वाली इक्वेशन, इस वाले पॉलिनोमियल के अंदर हम x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 डाल के देख लेते हैं. देखते हैं क्या आता है. 3 to 2 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 6. इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 माइनस 12 प्लस 6. 6 plus 6 is 12. 12 minus 12 is 0. So लेफ्ट हैंड साइड में तो आ रहा है हमारे पास 0 और राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी हमारे पास 0 था, देख सकते हैं यहाँ पे. तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. Therefore x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 6. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. इस बार हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0. इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है. तो देखते हैं कैसे करेंगे. सबसे पहले तो y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे. y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या कर रहे थे, हमें इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0. अब y वाले टर्म को छोड़ के बाकी सभी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाएंगे. तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4. अब इस माइनस 3 को नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4 डिवाइड बाय माइनस 3. दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 2x माइनस 4 डिवाइड बाय 3. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2/3x माइनस 4. इसको हमारी जनरल इक्वेशन से अगर कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पर c की वैल्यू तो आ रही है -4 और m की वैल्यू क्या आ रही है, m क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है. तो कोफिशिएंट ऑफ x केस में है 2/3. सो m इज 2/3. तो बच्चों अगली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्राफ ऑफ ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. हमें इस वाले इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है. तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. उन स्टेप्स को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे. चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 3. हमें 2x माइनस वाई प्लस 3 का ग्राफ प्लॉट करना है. चलिए तो हम देखते हैं हमारा पहला स्टेप क्या होगा. हमारा पहला स्टेप रहता है एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x. हमें y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा. ठीक है, यहाँ करके देखते हैं हम. अभी तक हमने बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जिनमें हमने ऐसा करा था. 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0. अब लेफ्ट हैंड साइड में से y वाले टर्म रहने देंगे, बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाएंगे. तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3. दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 2x प्लस 3. हमारा सेकेंड पॉइंट है choose two values of x and find the corresponding values of y satisfying the given equation. तो यहां पर हमें x की दो वैल्यूज रखनी है. कोई भी दो वैल्यूज x की हम रखेंगे. पहले एक वैल्यू रखेंगे फिर दूसरी वैल्यू रखेंगे और उन दोनों वैल्यूज की कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. देखिए जैसे हमने x और y यहां लिख लिए. अब अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें, x की वैल्यू 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि वाली टर्म तो 0 हो गई. तो y विल बी इक्वल टू 3. तो y की वैल्यू हो गई 3. अब एक बार हम x की वैल्यू को -1 रख देते हैं. x की वैल्यू -1. x की वैल्यू -1 रखने से क्या हुआ, y इक्वल टू -2 प्लस 3 बन गया. -2 प्लस 3 को सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 1.
तो अब हमने एक x और y की वैल्यू निकाली है सच दैट 0,3 एंड -1,1 दीज आर द टू ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड पेयर क्यों है? क्योंकि 0 और 3 ये इसी ऑर्डर में आएगा, -1 और 1 ये इसी ऑर्डर में आएगा, और पहले x लिखा जाएगा फिर y लिखा जाएगा. देखिए पहले 0 लिखा है, कॉमा लगा के y की वैल्यू लिखी है. सो दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर. यहाँ पे भी वैसे हो रहा है, -1 x की वैल्यू लिखी है, फिर 1 y की वैल्यू लिखी है, x, y. सो दीज आर ऑर्डर्ड पेयर. आप चाहें तो ऐसी और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं. जैसे x को अगर हम 1 रख देते तो y की वैल्यू क्या आती? 5. तो एक और ऑर्डर पेयर बन जाता 1,5. पर क्योंकि हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो हमारा इन दो ऑर्डर्ड पेयर से काम बन जाएगा. अभी अपन आगे देखेंगे कैसे बनेगा. तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा? प्लॉट दी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑन ग्राफ. ऑर्डर्ड पेयर को ग्राफ पे प्लॉट करना है. अब ग्राफ पे हम किसी भी पेयर को कैसे प्लॉट करते हैं, आइए देखते हैं. तो ये हमारा ग्राफ है. अब इसमें हमें 0,3 -1,1 प्लॉट करना है. ठीक है, 0,3 और -1,1. तो सबसे पहले देखिए 0,3. 0,3 का मतलब x एक्सेस पे 0 मूव करेगा, इसका मतलब x एक्सेस पे यहीं रहेगा, और y पे 3 है, इसका मतलब y पे 3 मतलब 1 2 3, y पे 3. तो हमने छोटा सा डॉट लगाया एक, उसे एनसर्कल कर दिया. इसके बाद अगला पॉइंट है -1,1. -1, मतलब ये वाला पॉइंट -1 और ये वाला पॉइंट 1 वाला पॉइंट है ये. तो हमने अपने दोनों ऑर्डर्ड पेयर को इस ग्राफ पे मार्क कर लिया. तो देखते हैं अगला स्टेप क्या है. फोर्थ पॉइंट है जॉइन दीज पॉइंट्स बाय अ स्ट्रेट लाइन एंड एक्सटेंड इट इन बोथ दी डायरेक्शंस. अब हमसे कहा जा रहा है कि ये जो दो पॉइंट बनाए हैं इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें और इन्हें दोनों ही तरफ एक्सटेंड कर दिया जाए. तो करके देखते हैं. तो ये हमने एक लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया. अब देखिए एक पॉइंट और हमने निकाला था, वो था 1,5. उस पॉइंट को भी इसी लाइन पे लाई करना चाहिए. तो देखिए x से 1 की दूरी पे चलेंगे और y पे 5 के डिस्टेंस पे. तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा है. ठीक है, इसका मतलब हमारी जो लाइन ड्रॉ हुई है वो बिल्कुल एक्यूरेट हुई है. अब इसमें जो लास्ट चीज रह गई है वो है इस लाइन के ऊपर आप अपनी इक्वेशन लिख दीजिए. हमारी इक्वेशन क्या थी? 2x - y + 3 = 0. So this line represents the equation 2x - y + 3 = 0. बिल्कुल इसी तरह से ये 4 पॉइंट्स यूज करते हुए आपको अपने सारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के ग्राफ ड्रॉ करने रहते हैं.